मेरे चैनल संस्कृत अमृतम में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का एकादश पाठ पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पहले मैं पाठ की हिंदी अनुवाद करने से पहले आपको पर्यावरणम पाठ का परिचय बता दूं। तो प्रस्तुत पाठ पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। तो आज वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण से मनुष्य का जीना दुर्भर हो गया है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है और वन जंगल वृक्षों से रहित हो रहे हैं और मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कल कारखानों और वाहनों के धुओं से वायु विषैली हो रही है और जंगल के प्राणियों की जातियां भी नष्ट हो रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है, अगर वृक्ष और वनस्पतियां इसी प्रकार नष्ट होती रही तो मनुष्य के लिए जीवित रहना असंभव हो जाएगा, सांस लेना दुर्भर हो जाएगा। तो इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा के उपाय करने चाहिए। इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और नदियों के जल को साफ रखना चाहिए। कुएं, तालाब और बगीचियां आदि का निर्माण करवाना चाहिए और उनको स्वच्छ भी रखना चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन जो है सुखमय और उपद्रव रहित हो सके। प्रकृति। बच्चों, अब हम पाठ की हिंदी का अनुवाद करेंगे। प्रकृति समय शाम सब प्रकार से प्राणियों की संरक्षणाएं रक्षा के लिए यतते प्रयास करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयास करती है। यह सर्वान सभी को पुष्ट करती है। विविधे प्रकारे अनेक प्रकार से तर्पयति संतुष्ट करती है। और सुख साधनों से यह सभी को पुष्ट करती है और अनेक प्रकार के सुख साधनों से संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजो वायु। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश्य च अस्या। और आकाश इसके प्रमुख तत्वानि तत्व। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तानीव यह सब मिलकर पृथक्तया अलग अलग वा अथवा अस्माकं हमारे पर्यावरण को रचयन्ति बनाते हैं। वे ही मिलकर अथवा भिन्न भिन्न हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। आवृयते ढक देते हैं। परिते चारों ओर समन्तता सब प्रकार से। लोको अनेति यह संसार पर्यावरण संसार जिसके द्वारा सब ओर से आच्छादित किया जाता है वह पर्यावरण कहलाता है। अर्थात जिसने संसार को चारों तरफ से ढक दिया है वही पर्यावरण है। यथा जिस प्रकार अजन्मा शिशु मातृगर्भई माता के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठती रहता है, तथैव उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में। जिस प्रकार अजन्मा बालक माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम शुद्ध प्रदूषण रहित च और पर्यावरण असंभ्यम पर्यावरण हमारे लिए संसारिकम जीवन सुखम संसार का जीवन का सुख। सद्विचार अच्छे विचार, सत्य संकल्प
मांगलिक सामग्री, मंगल की सामग्री, चय और प्रददाति देता है। साफ सुथरा तथा प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार और अच्छे संकल्प तथा मांगलिक सामग्री देता है। प्रकृति के क्रोध से आतंकित जने व्याकुल मनुष्य किम कर्तुम प्रभवती, क्या करने में प्रभवती समर्थ हो सकता है। प्रकृति के क्रोधों से दुखी मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावने, बाढ़, अग्नि भय, अग्नि का डर, भूकंपों, वात्या चक्रई, आंधी तूफानों से, उल्कापाता आदि भी चय और उल्का आदि के गिरने से संतप्त से दुखी मानव से मनुष्य कब कहाँ मंगलम कल्याण, बाढ़, अग्निभय, भूकंपों आदि तूफान से तथा उल्का आदि के गिरने से दुखी मनुष्य का कहाँ कल्याण है, अर्थात कहीं भी नहीं। अतएव इसलिए प्रकृति अस्माभि हमें रक्षा करनी चाहिए। इसलिए प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च, और उसी से ही पर्यावरण रक्षितम सुरक्षित भविष्यति हो जाएगा, और उसी से ही पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। अर्थात अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। प्राचीन काल में लोक मंगल शासन, लोक कल्याण चाहने वाले ऋषि वने वन में निवसंती रहते समय थे। प्राचीन काल में लोक कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। यतो ही वने, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते, पर्यावरण उपलब्ध होता था। क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। विविधा, अनेक प्रकार के, विहगा पक्षी, कलकूजित तत्रैव, कलकूजित मधुर कुंजन तत्रैव, वहाँ श्रोत्र रसायनम, कानों को अमृत रस ददती देते थे। और अनेक प्रकार के पक्षी जो थे उनकी मधुर कुंजन से वहाँ कानों को अमृत प्रदान करते थे। अर्थात जंगलों में पशुओं की मधुर कुंजन से कानों को रस प्रदान होता था। बच्चों, आगे का बचा हुआ शेष भाग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।